स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग जो कल एक्सरसाइज हम लोगों ने छोड़ी थी, जिसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ नंबर्स में यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कल हमने रेशनल नंबर्स की जो डेफिनीशन है वो पढ़ी थी। तो रेशनल नंबर्स आप लोग जानते होंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल क्यू को किसे रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। जैसे इसमें 1/2 हो गया ये, और इसकी डेफिनेशन हमने बताई थी। ये क्या होता है, P/Q के रूप में होता है। तो P/Q के रूप में होता है, जैसे कुछ भी हो सकता है। -3 हो गया, P का मान, और 2 देखो ये -3 क्या है, -3 एक इंटीजर है, और ऐसे ही 2 इंटीजर है। तो ये दोनों इंटीजर हैं, अर्थात P और Q दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। और अगर दोनों इंटीजर है तो P/Q क्या हो जाएगा आप लोगों का, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो 3/2 है ये रेशनल नंबर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप लोगों का 5/3 हो गया, -1 -2 ये सब कुछ हो जाएगा। आप लोगों का क्या होगा, ये आप लोगों के सब रेशनल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रेशनल नंबर्स। जो ये सब कैसे होते हैं, क्योंकि -1 है, इसको हम अपान में 1 लिख सकते हैं। आप लोग जानते होंगे 0 होता है, 0 को क्या कर सकते हैं हम, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये भी आप लोगों का एक रेशनल नंबर होगा। और इसी प्रकार से बहुत सी संख्या होती हैं। जैसे मान लो अगर 3 हो गया, प्लस का 3 हो या माइनस का 3 हो, अपान में 1 लिख सकते हो। तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। अर्थात सभी जो आप लोगों के जो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, ये सब आप लोगों के, और उसके बाद में इंटीजर्स, ये सब क्या होते हैं आप लोगों के परमेय संख्या होती हैं। अर्थात आप लोगों की जो ये जो परमेय संख्याएं दी गई हैं, क्यू क्यू अर्थात रेशनल नंबर्स। ये क्यू इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। ये सब रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये आप लोगों को ये एग्जांपल दिए गए हैं, वो सब किसके हैं, वो रेशनल नंबर्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को इससे पीछे वाला पढ़ना है तो इसकी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दूसरे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जो आप लोगों को देखना है। फर्स्ट वीडियो से आप लोगों को पूरा देखना है। ये सीटेट का आप लोगों का मैथ है, जो बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद आता है आप लोगों का, जो हमने पढ़ चुके हैं, हम रेशनल नंबर्स पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे। हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक। राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, सो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे हम। तो इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, दो इंटीजर्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड से। आप लोगों को वैसे डेफिनेशन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा समझा देते हैं। और क्या, जल्दी जल्दी आप लोगों को थोड़ा रिवीजन और जल्दी फास्ट तरीके से आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। अब जैसे इसमें तो पहले तो डॉट डॉट होता है, क्या होता है, डॉट डॉट डॉट। और जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये आप लोगों को कौन सी नंबर्स हो गए, ये आप लोगों के हो गए इंटीजर्स। अब दो इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि जो अभी तो नहीं खैर बताया आप लोगों को, तो 0 से इस साइड के लिए सब क्या है आप लोगों के, होल नंबर्स। क्या है आप लोगों के, होल नंबर्स। इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो ये जो आप लोगों के नंबर्स हैं इतने, ये वाले, ये कौन से हो जाएंगे आप लोगों के, होल नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर केवल इतनी जो 1 से लेकर ये नंबर्स हैं, ये इस साइड के नंबर्स आप लोगों के क्या होते हैं, ये होते हैं आप लोगों के नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब देखो, और ये इस साइड के जो नंबर हैं वो बचे हुए, ये हैं आप लोगों के निगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आप लोग इसकी अगर डेफिनेशन बनाना चाहें तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या होता है कि द कलेक्शन ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, द कलेक्शन ऑफ द द कलेक्शन
ऑफ, आप लोग जो है इतने तो होल नंबर्स हैं तो लिख सकते हो होल नंबर्स, ठीक है। एंड इस साइड के क्या होंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, कैपिटल एन समझ लो या फिर पूरा लिख दो नेचुरल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ, जो आप लोगों का होल नंबर्स अर्थात पूर्ण संख्याओं और नेचुरल नंबर्स अर्थात जो आप लोगों की प्राकृतिक संख्या है, इन दोनों का जो कलेक्शन है इसको क्या कहते हैं, निगेटिव आप लोगों के होने चाहिए नेचुरल नंबर। इन दोनों का जो कलेक्शन है, समूह है, वो क्या कहलाता है, इंटीजर्स। तो आप लोग लिख सकते हैं आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, इंटीजर्स। आप लोग इसे समझने की कोशिश करो हिंदी में क्या होगा। तो क्या है, हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं कि सभी ये क्या है, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा इंटीजर्स के बारे में। इसके बाद बात करते हैं हम होल नंबर्स की। किसकी, होल नंबर्स। होल नंबर्स, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो अच्छा, इफ़, इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ वी इंक्लूड, ये यू है, जीरो टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, then we get whole numbers, whole numbers। अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे, यदि हम जीरो है जो, जैसे ये जीरो दिया गया है, क्या है, इफ़ भी इंक्लूड, यदि हम जीरो को जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें सम्मिलित कर लें तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, तो हमें जो आप लोगों के होल नंबर्स हैं वो प्राप्त होते हैं। तो उसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इसका जैसे जीरो हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि हम जीरो को सम्मिलित कर दें किसमें, नेचुरल नंबर्स में, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, हमको तो फिर होल नंबर्स प्राप्त होते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स भी इसको कहते हैं, अगर आप दूसरे तरीके से करो तो इसे काउंटिंग नंबर्स, ये सब ये काउंटिंग नंबर्स भी हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द नंबर्स which are used to count, are called natural numbers। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसमें से 1 से लेकर जो भी आप लोगों के नंबर्स हैं वो सब आ जाते हैं, 1 2 3 और 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक सभी नंबर्स इसमें आ जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आएगा। तो ये है एग्जाम्पल। तो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा होती है
कि वह संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं वो क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर्स। इवन नंबर्स इसको हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं तो देखो सम संख्याओं की डेफिनेशन क्या है। जो इसमें क्या होता है, ऐसी सभी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। द नंबर्स which are the numbers which are completely divisible by 2 are called even numbers। वह संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं आप लोगों की, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि इसमें सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी आप लोगों की, फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये सब संख्या आप लोगों की कौन सी होती हैं, ये सभी संख्या आप लोगों की इनफाइनाइट तक सम संख्या होती है। अर्थात 2 के टेबल से जो संख्या 2 के टेबल में आती हैं आगे तक 2 से डिवाइड हो जाती हैं और कोई भी कुछ भी शेष नहीं बचता है, वो संख्या आप लोगों की सम संख्याएं कहलाती हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें दो से भाग अगर दें तो पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं और उसमें एक शेष बच जाता है। अर्थात इतना ही लिख दो आप लोग कि द नंबर्स विच आर नॉट completely divisible by 2। completely divisible by are called odd numbers। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप लोगों की ये संख्याएँ हो जाएंगी। तो आई थिंक आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें जो संख्याएँ हैं वो कैसी होती हैं, वो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं। अर्थात जो सम संख्या नहीं होती है वो विषम संख्या होती हैं। एक डेफिनेशन आप लोग अच्छे से याद कर लो और दूसरी आप लोगों को अपने आप ही याद हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं भाज्य संख्या। जानते हैं आप लोग भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। किसकी, कंपोजिट कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं।
भाज्य संख्याएं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। कंपोजिट नंबर COMPOSIT, कंपोजिट TE, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब जो कंपोजिट नंबर्स की परिभाषा क्या है, तो नंबर्स या द नंबर्स या फिर ऐसी नेचुरल नंबर्स, सच नेचुरल नंबर्स, या फिर लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स विच आर divisible by numbers other than other other than one or themselves themselves are called composite numbers, composite numbers like, फॉर एग्जांपल आप लोगों की नंबर्स कैसे होंगे, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। जो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये 4 है। अब देख सबसे छोटी जो आप लोगों की कंपोजिट नंबर है वो बताओ कौन सी हो जाएगी। आप लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 है। अब जो 2 है वो तो 2 नहीं होगी, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है, 2 नहीं होगी। और 3 तो वैसे भी अभाज्य है, और 1 ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। तो इसीलिए ये सबसे छोटी जो आप लोगों की कंपोजिट नंबर है वो क्या होगी, 4। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या है इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो क्या है, नेचुरल नंबर्स ऐसी जो जो प्राकृतिक संख्याएं जो आप लोगों की जो अदर देन वन, और यहाँ पर लिखा है अदर देन वन और देम सेल्फ, यानी एक और जो स्वयं है उसको छोड़ के अलावा और भी संख्याओं से जो विभाजित हो जाते हैं, जो डिविजिबल बाई अदर देन वन और देम सेल्फ, यानी उनके एक और स्वयं के अतिरिक्त भी वो विभाजित हो जाती हैं संख्याओं से। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के जो कंपोजिट नंबर्स, अर्थात इसके बाद बात करेंगे हम जो आप लोगों की संख्या है प्राइम नंबर्स। तो अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो अच्छा, द नंबर्स which the numbers which are not divisible by any number other than one or itself या themselves, यानी दो अच्छा ऐसी संख्याएं
जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स लाइक, आप लोगों की प्राइम नंबर्स क्या होंगी? सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2। अब ध्यान रखना, सबसे छोटी और एकमात्र सम प्राइम नंबर क्या है? 2 है। उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। उसके बाद में क्या आएगा? 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब ध्यान रखना आप लोग, सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है आप लोगों की? 2 है। सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। और उसके बाद में देखो 3, 5, 7 और जो 9 होता है वो भाज्य होता है, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। जो उसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे? 1 आ जाएगा और 3 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, तो ये जो एक से अधिक इसके जो फैक्टर हैं वो बन जाएंगे, इसलिए वो 3 से समझ लो डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो एक वैसा है। ये फैक्टर्स हैं आप लोगों के, तो इसलिए ये संख्या है वो आप लोगों की कौन सी संख्या होगी? प्राइम नंबर्स हो जाएंगी। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, आप लोग सभी संख्याएं समझ चुके हैं। और रियल नंबर तो आप लोग पहले ही समझ चुके हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों की जो थोड़ी इम्पोर्टेंट रह गई हैं संख्याएं। जैसे इम्पोर्टेंट क्या, अब तो ये क्वेश्चन समझ लो एक तरीके से। आप लोगों का जो आप लोगों ने देखा होगा कि सक्सेसर और प्रीडेसेसर ये होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती। उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती। अनुवर्ती, जो उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, कहीं कहीं पर लिखा मिलता है परवर्ती। परवर्ती इस संख्याएं, और इन सभी संख्याओं का अर्थ होता है +1 कर दो। क्या कर दो? +1 आप लोगों को करना है। +1 जैसे अब अगर समझ लो आप लोगों से पूछा गया है कि 976 का जो अनुवर्ती या फिर परवर्ती या फिर उत्तरवर्ती होगा वो क्या होगा? वो होगा आप लोगों का 976 +1। और इसको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का 977, जो कि आप लोगों का राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोगों के बहुत से जो भी नंबर्स हैं, जैसे मान लो आप लोगों का क्या है, आप लोगों का 0, 1, 3, ये केवल इतनी संख्या ऐसी अगर लिखी है तो इसका जो अनुवर्ती होगा वो क्या होगा? 1 4, अर्थात 14 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो अनुवर्ती, अब जो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कहते हैं इसको सक्सेसर। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? सक्सेसर। आप लोगों से पूछा जाएगा सक्सेसर। सक्सेसर, ठीक है। सक्सेसर आप लोगों से पूछा जाए तो +1 कर लेना है आप लोगों को। तो अनुवर्ती जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अनुवर्ती या पूर्ववर्ती या फिर अनुवर्ती परवर्ती, ये सब आप लोगों को सॉल्व कर देना है। उसके बाद बात करते हैं हम पूर्ववर्ती संख्याओं की। किसकी? पूर्व पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती को क्या कहते हैं? प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर होता है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, इस जो ऐसी संख्या है उसमें आप लोगों को सबसे -1 कर देना है। जैसे मान लो आप लोगों को दिया गया है 767, इसका प्रीडिसेसर चाहिए तो क्या होगा? वो होगा 767 -1, तो वो होगा 766, जो कि आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोगों से पूछा जाए, जैसे ऐसा है, जैसे 2000 है। अब 2000 का पहले तो ऐसे ऐसा कहा जाए कि पूर्ववर्ती का अनुवर्ती। पूर्ववर्ती का अनुवर्ती, पूर्ववर्ती अर्थात पहले वाला, तो इससे पहले वाला क्या होगा? 1999।
और का अनुवर्ती अर्थात इसके अब इसके बाद वाला, इसके बाद वाला फिर से 2000 हो जाएगा। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए जिसमें आप लोगों को पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों दिया गया हो, पहले चाहे पूर्ववर्ती हो या फिर अनुवर्ती, लेकिन होने दो ही चाहिए, पहले पूर्ववर्ती हो या अनुवर्ती, चाहे बाद में पूर्ववर्ती हो या अनुवर्ती, ऐसी संख्याओं का आंसर सेम आता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे 2000 का के पूर्ववर्ती का अनुवर्ती यही हो जाएगा, या फिर 2000 के अनुवर्ती का पूर्ववर्ती यही हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये एन नंबर दिया गया है, क्या दिया है, एन, और ये एक विषम नंबर है, कैसा है, ओड, ओड है ये। अगर ओड है तो आप लोगों को बताना है कि 3n -8 या फिर 5n² +4 या फिर 3n² +5 या फिर 4n² +5, इनमें से आप लोगों की कौन सी संख्या कैसी होगी, समपूर्णांक होगी, अर्थात इनमें से कौन सी सम होगी, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर n है, n कैसा है, ओड है, ओड नंबर है। अब ध्यान दो, अगर ओड नंबर है उसका ओड में मल्टीप्लाई करोगे तो ओड आएगा, और ओड में से सम घटाओगे तो फिर विषम ही आएगा। ठीक है, अर्थात विषम में से सम घटाओगे तो विषम आएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी भी ओड नंबर अर्थात विषम संख्या का स्क्वायर करोगे तो फिर ओड ही नंबर आएगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 आता है, जैसे क्या है, जैसे आप लोगों का 3 का स्क्वायर है वो 9 आ जाएगा। तो देखो ऐसे ही आप लोगों का 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा। ऐसे ही आप लोगों का 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो जो ओड नंबर होते हैं उनका स्क्वायर ओड आता है। ठीक है, अब ओड यहाँ पर ओड आएगा, और ओड का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी ओड आएगा। जैसे 5 का मल्टीप्लाई 5 में तो भी ओड आएगा। अब ओड है, जैसे मान लो ओड कुछ भी आ जाए 1 3 5, उसमें अगर सम अर्थात विषम में सम जोड़ेंगे तो क्या आता है, विषम आता है, तो ये भी ओड आएगा। तो ये भी आंसर आप लोगों का नहीं हो सकता। इसके बाद बात करते हैं इसकी। अब जो ओड में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ओड आएगा, तो ओड नंबर आएगा। और फिर ये भी 5 भी ओड है। अब ओड और ओड अगर दो बार ऐड करते हैं तो इवन आता है, क्या आता है, इवन। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और ये आप लोगों को याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को से पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं और भी क्वेश्चंस की। अब चलो बात कर लेते हैं हम लोग रोमन नंबर्स की, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रोमन नंबर्स, आप लोग रोमन जो नंबर्स हैं वो जानते होंगे। तो आप लोगों का जैसे 1 है वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, चाहो तो ऐसे ऊपर एक ये ऐसे कर दो। अब जो जो 2 है वो आप लोगों का कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही चलो मान लो सीधा 1 और 2 छोड़ो, 5 मानो, 1 ऐसे और 5 आप लोगों का 5 ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद में 10 आप लोगों का ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद में 50 आप लोगों का एल से लिखा जाता है। और 100 आप लोगों का कैसे लिखा जाता है, 100 आप लोगों का सी से लिखा जाता है। और 500 आप लोगों का किससे लिखा जाता है, डी से। और 1000 आप लोगों का लिखा जाता है एम से। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है, जो 1 है, जो 1 को आई से लिखा जाता है। ठीक है, और 5 को बी से, 10 को एक्स से, और 50 को एल से। और आप लोगों का जो 100 है वो सी से, और 500 है वो डी से, और 1000 है वो एम से लिखा जाता है। अब आप लोगों को क्या याद रखना है, मात्र आप लोगों को इतना याद रखना है, जैसे कि आप लोगों का जैसे ये हो गया आई, उसके बाद में एक्स, और उसके बाद में सी। ये आप लोगों के नंबर्स हैं जो वो 3 बार रिपीट हो सकते हैं। कितनी बार, 3 बार। कितनी बार आप लोगों को रिपीट हो सकते हैं, 3 बार। ठीक है, अब ये भी याद आप लोग याद रखो कि
जैसे कि आप लोगों को दिखा दें, जैसे आई 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 अगर 3 बार लिखा है तो उसका अर्थ होगा 3, ठीक है, क्या होगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही एक्स 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 लिखा है तो उसका अर्थ होगा 30। ऐसे ही सी 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 लिखा है, सी 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 तो होगा उसका 300, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अब इसके बाद बात हम करते हैं कि बी। अब देखो बी है उसको केवल एक बार लिख सकते हैं, इसको 2 बार नहीं लिखा जा सकता एक साथ। जैसे सी 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 लिखे हैं, ये 2 बार लिखे हैं, इसको 2 बार नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। ये एम भी आप लोगों को 3 बार लिख सकते हैं आप लोग, एम ये 3000 हो जाएगा। एम भी आप लोग 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आया। लेकिन आप लोग यहाँ पर जो 5 वाले हैं, जैसे ये 5 वाला है, ये भी है और ये भी है, इसको आप लोग 3 बार या 2 बार भी नहीं लिख सकते। ये वाले 4 हैं जो 1 है, जो 1 वाले समझ लो, 1 10 100 और 1000, ये आप लोग 3 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों का ये बचा हुआ है 5 5 वाले, ये ये आप लोगों को क्या करना है, 5 5 वाले आप लोग रिपीट नहीं कर सकते 3 बार, इतना तो याद रखना है। अब देखो ये हो गया। अब देखो 3 के बाद क्या आता है 4। अब देखो यहाँ पर 5 जो 4 एक कम है 5 से, अगर एक कम होता है तो एक जो 5 से एक कम करना है तो पहले आई लगा दो, तो 5 4 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 10 है, 10 से एक कम करना है तो एक आगे लगा दो तो 9 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो 10 से एक अधिक है तो क्या करना है, 10 लिख दिया और एक आगे लगा दो तो 11 हो गए। इसी प्रकार से आप लोगों को संख्याएं लिखनी है, ठीक है। और अगर समझाएं आगे तो देखो, अच्छा जैसे मान लो हमको 13 लिखना है तो 10 लिख कर 3 बार एक एक बना दिया 13। तो अगर इस साइड लिखा होता है छोटी संख्या, जैसे एक्स हो गया, सी हो गया, उनके बाद अगर ये छोटी संख्या आगे लिखी है तो प्लस हो जाती हैं। अगर ये छोटी संख्या जैसे मान लो एक्स आई एक्स है, तो अगर ये छोटी संख्या पीछे लिखी है तो माइनस हो जाता है, तो 10 माइनस 1 होगा, अर्थात 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पहले लिखा है आई या फिर एक्स है, जैसे जैसे 10 हो गया, एक हो गया, जैसे 10 हो गया या एल हो गया, जो भी है उससे एक छोटी संख्या अगर पहले लिखी है तो माइनस होगा, और बाद में लिखा है तो प्लस हो जाएगा। इतना याद रखना है आप लोगों को अच्छे से। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया हो। इसके बाद बात करते हैं हम, जैसे मान लो अगर आप लोगों को 40 लिखना है तो 50 में से 10 घटाना है। 50 50 आप लोगों का कैसा है, 50 आप लोगों का होता है एल, तो उसमें से 10 घटाओगे तो ये हो गया 40, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो 70 लिखना है तो एल के बाद 2 एक्स बना दो, 70 हो गया, ठीक है। एक्स अर्थात 10 10 10 बनाने, इस साइड बनाओगे तो जुड़ जाएंगे, इस साइड बनाओगे अगर तो घट जाएंगे। जैसे यहाँ पर 50 में से 10 घट गया और यहाँ पर 50 में 20 जुड़ गया, ठीक है। और अगर मान लो आप लोगों को 80 लिखना है तो एल और 3 बार एक्स बना दो, ये हो गया 80। बिल्कुल सिंपल है, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमने जो बताया उसे फिर से देख लो आप लोग, लेकिन अच्छे से पढ़ो, और जो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। और ये आप लोग बिल्कुल सिंपल, आप लोगों का चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 90 है आप लोगों का, तो सी हो गया 100, उसमें से 10 घटाना है तो ये हो गया लो। अब मान लो अगर आप लोगों को ये लिख दिया आप लोगों ने, ये कितना होगा आप लोगों का 90 होगा, क्योंकि सी बड़ा है और उससे पहले छोटा लिखा है तो घटा दो। 100 में से 10 गया, 90 बचा। ऐसे ही मान लो अगर आप लोगों को 89 लिखना है, 89, तो 89 लिखने के लिए आप लोगों को दो, पहले तो 80 लिखो। 80 कैसे लिखा जाता है, एल ट्रिपल एक्स और आई एक्स हो गया, ये लो 89 हो गया। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आप लोगों को 140 लिखना है तो 100 सी लगा दो, और 40 के लिए आप लोगों को आई एक्स लगाना है, वो आई एल, वो एक्स एल, ठीक है। तो ये होगा 140, 100 के लिए सी लगा दो, 40 तो पता ही है आप लोगों को। इस प्रकार से आप लोगों को जैसे कुछ भी लिखना है। और एक बात और याद रखो, अगर आप लोगों को समझ यहाँ पर बी बना, उसके ऊपर अगर बार लगाते हैं तो वो हो जाता है 1000 में सीधा। अगर किसी के जैसे रोमन अंक के ऊपर अगर बार लगा होता है तो वो 1000 में हो जाता है, क्या हो जाता है 1000 में। तो अब आप लोग बताएं हमें कि ये क्या लिखा है, एल एक्स एक्स और बी आई। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, ये एक सिंगल आई है तो ये कितना लिखा हुआ है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, उसको आप लोग अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 50 हो गया, 50 और 20, 70 और 6, तो अर्थात ये हो जाएगा 76 आप लोगों का। बहुत ही सिंपल आप लोगों का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप लोग ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी आप लोगों के एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और इस चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट लिख कर ज़रूर जाएँ। जैसे कि आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, उसका आप लोगों को आंसर बताना है। जैसे हमने दे दिया है सी एल बी आई, तो आप लोगों को बताना है ये कितना लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।